बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 632 का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सोल्यूशन है GDP का, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और फर्दर ये कि जो GDPs होते हैं या एक्चुअल में स्टूडेंट्स की अपनी लर्निंग ऑफ कैपेसिटी होती है कि वो किस तरह से अपना ओपिनियन या अपने आर्गूमेंट्स या जस्टिफिकेशंस किस तरह से रखता है उस GDP के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर्स में। अब मेरा जो पर्पज़ होता है जीडीपी का फर्दर ये होता है वीडियो की सूरत में कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि जीडीपी में ये सवाल पूछा गया है तो आप कुछ इस तरह से सवाल का आंसर लिख सकते हैं, या मैंने जो है वो आंसर कुछ इस तरह से लिखा है। तो आप डिफरेंट सोर्स ऑफ मटेरियल जो है ना उनको रीड आउट करने के बाद फिर आप जीडीपी का जो आंसर है राइट किया करें। जैसे कि PSY 632 का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सलूशन है मैं बताऊंगा, लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उकता जाते हैं क्योंकि हर एक वीडियो के आगाज़ में मैं रिक्वेस्ट करता हूं या वीडियो के एंड पे रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट होती है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक में हमें फॉलो करें। और फर्दर यह कि आप इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दूसरे जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उन हजरात से आप लाजमी तौर पर वीडियो जो है वो शेयर करें। सबसे पहले मैं PSY 632 GDP जो ओपन हुआ है इसके क्वेश्चंस को मैं GDP क्वेश्चंस को मैं आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लेता हूं। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो लिया गया है GDP का वो ईगो डिफेंस जो है ना टाइप्स को लेकर जो है क्वेश्चंस बनाया गया है। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट से पूछा गया है कि सब्लिमेशंस मतलब ये कि फ्रीड की डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे एक हेल्थी आउटलेट प्रोवाइड करती है और उन डिवर्स के लिए जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। आप अपना जवाब को ना लॉजिकल रीजंस और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करें। अब ये देखें कि ये जितने भी जीडीपी ओपन होते हैं उनमें लॉजिकल रीजंस जस्टिफाई करें रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ या लॉजिकल आर्गूमेंट्स रखें। एक्चुअल में ये स्टूडेंट्स के ना विजन्स देखा जाता है कि वो सवाल को किस तरह से प्रिपेयर करता है आंसर के लिए खुद से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो आप डिफरेंट सोर्स ऑफ मटेरियल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें ChatGPT भी शामिल है, मेटा AI भी शामिल है। सिर्फ अपनी लर्निंग कैपेसिटी को सही रखेंगे तो अपनी वर्डिंग में आप इजीली बयान कर सकते हैं जीडीपी के आंसर को, क्वेश्चंस के आंसर को। अब इन द स्टार्टिंग मैंने आंसर कुछ इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में राइट किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में कि सब्लिमेशंस जो कि सिगमंड फ्रेड ने इंट्रोड्यूस की थी ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स है, सबसे ज़्यादा अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज़्म में से एक है और ये उन डाइवर्स और इम्पल्सिस के लिए एक कंस्ट्रक्टिव आउटलेट प्रोवाइड करती है जो अक्सर सोशली अनएक्सेप्टेबल या इनअप्रोप्रिएट समझी जाती है। और ये इनको ना उन एक्टिविटीज़ में चैनल करती है, मतलब कि ये जो सब्लिमेशंस जो है उन एक्टिविटीज़ में चैनल करती है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल और वैल्यूड होती है। इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल्स को ना अपनी इनेट डिज़ायर्स मतलब कि अंदरूनी जो ख्वाहिशात को ना एक हेल्थी, प्रोडक्टिव और सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से ना एक्सप्रेस करने का जो है वो मौका भी देती है सब्लिमेशंस। अब मैंने एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स भी देती है, मतलब कि थ्योरीज जो है वो सब्लिमेशंस के हवाले से सिगमंड फ्रेड की क्या है। तो सब्लिमेशंस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सब्लिमेशन जो है फ्रीड के साइको एनालिटिकल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करती है, जहां हम साइकी अनकॉन्शियस डिज़ायर से ड्राइवन होती है। खासकर इड से ये डिज़ायर्स अक्सर ना सोसाइटल नॉर्म्स और सुपर ईगो की मॉरल गाइडेंस के साथ कन्फ्लिक्ट में होती है। सब्लिमेशंस इस कन्फ्लिक्ट को ना रिजॉल्व करती है
लिबिडाइनल्स या अग्रेसिव एनर्जी को ना सोशली कंस्ट्रक्टिव गोल्स की तरफ रीडायरेक्ट करके ना जो जन इंटरनल टेंशन्स को ना गिल्ट या रिप्रेशंस के बगैर कम करती है, और ये इमोशनल बैलेंस और साइकोलॉजिकल ग्रोथ को ना सपोर्ट करती है। अब लॉजिकल रीजनिंग भी मांगी थी, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे ना जस्टिफिकेशन के बजाय लॉजिकल रीजंस मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो लॉजिकल रीज़न मैंने कुछ इस तरह से दिया है कि सब्लिमेशन से एक ना मेच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म है, क्योंकि ना ये पर्सनल और सोसाइटल वेलबींग को ना प्रमोट करती है। अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स को डिस्ट्रक्टिव रिप्रेस करने या एक्ट करने के बजाय इंडिविजुअल्स अपनी इम्पल्सिस को ना मीनिंगफुल परसूट में ना ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो अग्रेसिव टेंडेंसी रखता है वो अपनी एनर्जी को ना अपनी जो एनर्जी को कम्पिटिटिव स्पोर्ट में चैनल कर सकता है, जहां वो अपनी परफॉर्मेंस में ना एक्सेल करता है और अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है। अब जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल भी जो थी वो मांगी गई थी आपको जीडीपी के क्वेश्चंस में, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने कुछ इस तरह से दिए है। सबसे पहले आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। एक शख्स जो इंटेंस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है वो अपनी फीलिंग्स को ना पेंटिंग में चैनल कर सकता है, मास्टर पीसीस क्रिएट करके अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट को एलिविएट कर सकता है। प्रोफेशनल फोकस में मैंने कुछ इस तरह से बताया कि कोई शख्स जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स फॉर कंट्रोल रखता है वो एक एफिशिएंट मैनेजर बन सकता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट कर सकता है। एथलेटिक परसूट भी मैंने बयान किया है रियल लाइफ की एग्जांपल को लेकर। तो एक यंग इंडिविजुअल जो एक्सेसिव एनर्जी और एग्रेशंस रखता है वो मटेरियल आर्ट्स अडॉप्ट कर सकता है। डिसिप्लिन और फिजिकल एक्सटेंशन से ना अपनी पर्सनल ग्रोथ और रिकॉग्निशन हासिल कर सकता है। और एट द लास्ट जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप जीडीपी अपना आंसर जो है वो लिखें क्वेश्चंस का, जीडीपी के क्वेश्चंस का आंसर लिखें तो कंक्लूजन लाजमी लिखा करें। एक्चुअल में ये आपके आर्गूमेंट्स का, रियल लाइफ की एग्जांपल्स का और जस्टिफिकेशंस का या रीजंस का ना एक क्लोज एंडिंग होता है कंक्लूजन। तो मैंने कंक्लूजन में कुछ इस तरह से बताया कि सब्लिमेशंस एक हेल्थी और एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो इंडिविजुअल्स को ना इनकी पोटेंशियली हार्मफुल इंपल्सेस को सोशली एक्सेप्टेबल और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में ट्रांसफॉर्म करने का मौका देता है, और ये पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल रेगुलेशंस और सोसाइटल कंट्रीब्यूशंस को प्रमोट करती है। सब्लिमेशंस जो इस कंसेप्ट को काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में बहुत वैल्यूबल बनाती है। सब्लिमेशंस काउंसलर अगर सब्लिमेशंस को समझे और इनकरेज करे तो वो अपने क्लाइंट्स को ना इनके इनर ड्राइव्स को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए हार्नेस करने में मदद दे सकता है, जो इंडिविजुअल्स वेलबींग और सोशल हार्मोनी दोनों इंश्योर करते हैं। ओवरऑल ये था जीडीपी का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा कोई बात, ये कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो जीडीपी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के सलूशंस में या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।